यूज़ करना है, कैसे करना है, ठीक है। इन केस इंसिडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है। तो इंसिडेंट जब हो जाता है तो हम लोग उस वक्त दिमाग काम नहीं करता, क्या करें क्या नहीं करें, बस भागना ही एक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ज़रूरी है, सबसे कीमती हमारा लाइफ होता है। एसेट तो जल जाता है या बर्बाद हो जाता है तो बाद में भी आप उसको बना सकते हैं और उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रीमाइस की सेफ्टी के लिए, आपकी जान की सेफ्टी के लिए ये चीज़ है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, अग्निशमन यंत्र, ठीक है। इसको कब और कैसे यूज़ करना है इसको अभी हम लोग बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग इसको ABC फायर सिलेंडर बोलते हैं जनरल भाषा, ये ABC सिलेंडर। तो ABC क्या है? ABC जो है एक्चुअली टाइप है फायर के। A मतलब सॉलिड फायर, सॉलिड आइटम जो भी हम लोग खुले आँख से देख रहे हैं, जो भी आइटम, चाहे वो पेपर हो, गत्ते हो, कपड़े हो, जो भी प्लास्टिक हो, सारे चीज़ जो है सॉलिड फायर है। तो ये भी है, तो लकड़ी का ही है बोर्ड, ये सॉलिड आइटम है, ठीक है। हर जो आइटम है उसका एक हीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कूलिंग पॉइंट भी होता है। अभी जैसे मौसम अभी ठंडा है, ठीक है, बारिश का मौसम है, टेम्परेचर आपका डाउन है, 20 से 25 के अंदर होगा, 22 या 24 ऐसे, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, जैसे है तो गर्मी का ही सीज़न, लेकिन अभी मौसम चेंज है, तो जब 40 प्लस जब टेम्परेचर होता है तो आप बचपन में किए होंगे कि पेपर पे लेंस की सहायता से आग लगाए होंगे। सूरज की गर्मी को, हीट को एकत्र करके एक जगह करके आप उसको उतना हीट दे देते हैं कि वो हीट जो उसका हीटिंग पॉइंट है पेपर का, हीटिंग पॉइंट पा लिया, चाहे आप माचिस से जलाए, चाहे सूरज की गर्मी को एक जगह उतना हीट मिल गया उसको, वो जलने लगे। तो हर चीज़ सूखा रहता है गर्मियों में, और एक चिंगारी की ज़रूरत होती है बनिस्बत आप जाड़े में या सर्दियों में या बरसात के मौसम में थोड़ा मॉइस्चर रहता है हवा में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो गर्मियों के बनिस्बत जाड़े में कम आग लगती है। अगर आपका माना जाता है कि 90-95% जो सोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रिक जहाँ भी है तो वो फायर के चांसेस हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दो वायर जा रही है। अगर उस पर लोड ज़्यादा पड़ा तो वो गर्म होगा, स्पार्क करेगा, तो आपस में वो स्पार्क करके सटा तो आपका वहाँ से आग उत्पन्न हुआ। तो जहाँ फायर हुआ उसके नज़दीक में फायर तुरंत बड़ी नहीं हो जाती, उसके 3 स्टेज है, इनिशियल, क्रिटिकल, ब्लेज। तो पहले आग होती है, चिंगारी लगी, स्पार्क हुआ, उसके नज़दीक में कपड़ा है, पर्दा है या कागज़ है या जो भी आइटम जलने वाला है वो पहले पकड़ा, तो छोटी आग हुई, फिर उसको इग्नोर कर दिया, लोग नहीं देखा, वो जलते जलते बड़ी आग हुई। तो इनिशियल से आ गए क्रिटिकल से और बड़ी हो गई। तो वहाँ इनिशियल और क्रिटिकल पे ही ये काम करेगा। जब पूरी बिल्डिंग जल रही है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। अब जैसे आग जल रही है वहाँ पे बूंद बूंद आप पानी गिराएंगे, एक पेपर ही हम ले लेते हैं A4 साइज का, वो जलाएं, वहाँ पे बूंद बूंद पानी आप गिराइए तो बुझेगा? नहीं बुझेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको उसका एजेंट चाहिए बुझाने वाला। चाहे पानी से जलाएं आप बुझाएं, चाहे ये फायर सिलेंडर की सहायता से आप बुझाइए। तो हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, हर चीज़ का एक हीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो आग बढ़ते बढ़ते वो ब्लेज हो जाती है। ब्लेज का मतलब पूरी बिल्डिंग जल रही है, हम लोग कहीं देखते हैं कि अरे आग लगी, बिल्डिंग जल रही है, तो वहाँ पे फिर फायर ब्रिगेड से वो गाड़ी आती है, वहाँ पे एजेंट ज़्यादा मात्रा में वो देते हैं। तो फिर वो इसलिए बुझाते हैं कि यहाँ कंपनियाँ या बिल्डिंग सटी है, एक बिल्डिंग का तो नुकसान हो ही गया, दूसरे को ना नुकसान हो, आग की लपट फिर उधर ना फैले, ऐसे फैले नहीं, इसलिए उसको शांत कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर देना है, जो आपका लिफ्ट है वहाँ वो उसको बंद कर देना है, स्टेयर का यूज़ करना है। आग होती है तो क्या होता है, धुआं ऊपर की ओर जाता है, तो
धुआं जो जाता है तो हम लोग 5, 5.5, 6 फीट पे हैं, तो वो इनहेल कर लेंगे अगर नाक की सहायता से, अगर अंदर बॉडी में चला गया तो धुएं में क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जब अगर इनहेल कर लेंगे तो वो क्या होगा कि हमको चक्कर आने लगेगा, चक्कर आकर के हो सकता है 1-2 एम्प्लॉय गिर जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि क्राउल होकर के, झुक करके आप बाहर निकलिए और सीढ़ियों की सहायता से नीचे पहुंच जाइए आप असेंबली एरिया में। और जितने एम्प्लॉय, मान लीजिए 15 एम्प्लॉय हैं या 20 एम्प्लॉय हैं, तो उतने असेंबली एरिया में आने चाहिए। एक आपका जो एडमिन या मेंटेनेंस इंचार्ज है वो एक रिकॉर्ड उनके पास रहता ही है कि इतने एम्प्लॉय हैं, उतने वो काउंटिंग कर लिए है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बेहोश हो गए या रह गए, चकरा करके गिर गए, तो उनका ये फर्ज बनता है कि उनको वहाँ से एस्केप किया जाए, बचा करके असेंबली एरिया में लाया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया फायर का, ये स्टेज हो गया इनिशियल क्रिटिकल ब्लेज। अब A से B पे आते हैं टाइप। B क्या है? B मतलब तेल से रिलेटेड फायर। आप यहाँ सामने ही देख रहे हैं, ऊपर छत पे DG रखा हुआ, कहीं कहीं नीचे होता है। ठीक है, यहाँ भी पीछे में है आपके पार्किंग के पीछे। हाँ, तो रमन कालरा जी जो है ना, उनसे वहाँ पे भी मैं ऑटोमेटिक वगैरह दिया हूँ और सिलेंडर भी है फोम वाले। तो B क्लास के लिए जो होते हैं वो जैसे तेल से रिलेटेड फायर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, पेंट, ये सब जो है B क्लास में आते हैं। तो B क्लास ऐसा फायर है जैसे यहाँ से पेट्रोल वहाँ तक अगर छिड़काव कर दिया, यहाँ माचिस लगाएंगे तो तुरंत वहाँ तक फायर फैल जाएगी सेकेंडों में। ठीक है, तो वैसी फायर के लिए हम लोग B क्लास की फायर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देते हैं। हर फायर का अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए जैसे अब हमारे पेट में दर्द है तो हम फीवर की दवा तो नहीं खाएंगे, उसमें पेट की दर्द ही आपको खाना है। अगर फीवर है तो पेट की दवा नहीं खाते हैं, तो उसके लिए पैरासीटामोल वगैरह हम लोग लेते हैं। तो उसी तरह कैटेगरी है A क्लास, B क्लास। तो ये जो है इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ ABC। C क्या है? C मतलब गैसियस फायर। जैसे आप देखते हैं कि एक्सप्रेस वे पे गाड़ी जल गई, उसमें CNG सिलेंडर फट जाता है। फिर आप देखते हो कि गैस LPG गैस है घरों में या ऑफिसों में छोटे छोटे, तो उसमें कभी अगर लीकेज हो गया तो उसमें आग लग जाती है, वो ब्लास्ट होता है ऐसा, तो वो बम के जैसा वो ब्लास्ट होता है। उसमें कोई कोताही और ये नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अगर लीकेज है या कुछ उसका रेगुलेटर ख़राब है तो उसको चेंज ही कर देना है। ठीक है, तो वैसे गैस से रिलेटेड मीथेन है, एथेन, ये सब जितने भी गैस हैं, वो गैस से जो उत्पन्न होती है आग, वो C क्लास में। और उसके अलावा जो E क्लास है, जो जिसको मैंने बताया कि 95% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट फायर, तो मेन स्रोत वही है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट फायर। आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर ठीक है तो वहाँ चांस कम होंगे। अगर उस पर लोड ज़्यादा है, एक ही वायर से अगर 2-3 AC को कनेक्ट किए हुए हैं, सबका अलग अलग सेपरेट नहीं किए हुए हैं MC, हाँ, तो उस पर लोड ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ आपके चांसेस होंगे। तो इसलिए मेन स्रोत माना जाता है उसको कि इलेक्ट्रिक से ही फिर आपको शॉर्ट सर्किट होते हैं, उससे फिर धीरे धीरे आग बढ़ती है और अलग अलग स्टेज में फिर हो जाती है। अब इसको चलाने का तरीका क्या है कि जैसे फायर हो रही है मान लीजिए, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल येलो वाली जो है ये सील है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, इसको खींच करके निकाल देंगे पूरा। जब फायर होगी या ऐसा कुछ मामला होगा तो इसको पूरा अपने तरफ, यानी इसको निकाल ही लेना, ताकि यहाँ से प्रेस करने में ये इजी हो जाएगा। आपको अभी प्रेस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सील लगी हुई है, बंद है, ये पूरा निकल जाएगा तो ये इजीली आपका प्रेस हो जाएगा। प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये एजेंट निकलेगा आपका, मोनो-अमोनियम फॉस्फेट जो पाउडर है इसमें, वो निकलेगा। और उससे पहले बीच में आप देख लीजिए कि इसकी सुई जो है, घड़ी की सुई, ये प्रेशर गेज है, वो हरी पे होनी चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड या राइट साइड रेड पे है, ग्रीन पे नहीं है, तो वो आपका प्रेशर लो हो सकता है, हाई हो सकता है। हाई में भी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये फट जाए, इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर होता है।
अगर लो है तो आपका समझिए कि प्रेशर लो है, तो फिर आप चलाएंगे जब रियल टाइम में वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए ये प्रेशर का भी ध्यान रखना है कि ग्रीन पे होना चाहिए, ताकि आपका ये प्रेशर फुल है, इसमें एजेंट है। जब इसको आप खींचेंगे बाहर की तरफ, ये फ्री हो जाएगा, यहाँ से दबाएंगे, प्रेस करेंगे और आग से 3 फीट की दूरी पे लगभग आपको प्रेस करना मारना, क्योंकि इसमें फोर्स होता है, फोर्स से निकलेगा। तो अगर सटा आग में सटा के मारिएगा तो हो सकता है आग की लपट आपकी तरफ आ जाए, तो आपको हो सकता है जलने का खतरा हो। ठीक है, आँख पे पड़ जाए, मुंह पे पड़ जाए, या तो इसको थोड़ी दूरी बना के लगभग 3 फीट की दूरी पे, हाँ, तो आप उसको स्प्रे करना है चारों तरफ, ताकि वो एक ब्लैंकेट का काम करे। फायर क्या है? फायर जो है, जैसे फायर जो है हमारा कोई भी आइटम हो गया, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये हीट से जब मिलता है ऑक्सीजन की सहायता में, तब वो फायर उत्पन्न होता है। तो ये 3 आइटम जो है हमारा मटेरियल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, उस पर ब्लैंकेट का काम कर देता है। जब ब्लैंकेट ये हवा से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देगा तो ऑटोमेटिक फायर बुझ जाती है। कोई भी चीज़ आप जलाते हो, उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है तभी वो जलता है। अगर ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दीजिए तो वो बुझ जाएगी। पहले ज़माने में जब आग लगती थी तो लोग, जैसे मेरे बॉडी में आग लग गई, तो लोग क्या करते थे, ब्लैंकेट लेके उसको पूरा रोल कर देते थे, ताकि उसका संपर्क हवा से, जितना हवा मिलेगा, अब जैसे बंद इनक्लोज एरिया है, जैसे ये मान लो कि ये ऑफिस बन जाएगा, बंद एरिया, उसमें आग हो गई, तब तक उसमें आग जलती रहेगी, कुछ नहीं होगा। और जहाँ उसको गेट खोला गया, उसमें क्या है कि उसमें सिंगल है, ये आपका ये 2 तरह का यहाँ फायर सिलेंडर है। एक वहाँ लगा हुआ है जो आपका सेंसिटिव एरिया है, सर्वर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे ये ब्लू पट्टी वाली नहीं चलाना है, वहाँ पे ग्रीन पट्टी वाली होगी, जिसको क्लीन एजेंट गैस कहते हैं। उसमें पाइप भी लगा हुआ है। इसमें पाउडर में पाइप नहीं आता है, छोटे में, बड़े में आता है। तो इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पिन खींचना है पूरा, जैसे अभी भाई साहब ने निकाल दिया था इसको, तो निकला रहेगा, कोई प्रेस कर देगा तो धीरे धीरे ये लो प्रेशर में चला जाएगा, इसलिए इसको लगे रहना है। ठीक है, तो फायर होगी, तो ये आपको जो होज पाइप दिया गया है, इससे आपको बुझाना है। छोटे वाले में तो डायरेक्ट बुझा दिया, इससे पाइप की सहायता से ये इसका फ्लो दूर तक जाता है। तो आप दूर तक इसको चारों तरफ इसको एक्सक्यूज करेंगे, फैलाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पिन निकालना है, इसको यहाँ से प्रेस करना है। ठीक है, और ग्रीन वाले में क्या है, ग्रीन वाले में भी ऐसा ही सिस्टम है, सिर्फ उसमें पाइप लगा हुआ है, क्योंकि वो उसमें गैस निकलेगा, तो उसकी सहायता से सिर्फ ध्यान रखना है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे नहीं चलेगा, ये मल्टीपर्पज़ है, किसी भी आग पे आप बुझा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के सिर्फ आग बुझा देगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या है कि इसको चलाएंगे तो वो डैमेज होने का डर रहता है। आग बुझाना है तो बुझा देगा, लेकिन वो जब अंदर चला जाता है ना इसका पार्टिकल्स, तो वो डैमेज कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ सर्वर के लिए, बाकी मशीन है, हाँ, जैसे लैपटॉप है, मशीन है, वो